हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस। नोन है आप मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैट्रिक्स ए ओवर फील्ड के आर सिंपली a matrix A when K is implicit is a rectangular array of scalars usually represented in the following form। इस तरह के लिखने को हम कहते हैं जी, ये हमने मैट्रिक्स लिख दिया। The rows of such matrices are matrix A are the m horizontal list of scalars, और जो कॉलम है ये वाले लिख देते हैं। ये सिंपली वही बात है जो आप पहले से जानते हैं, रीड कर लेना है इसको। ओके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं। बेसिक है, आपने 9th 10th में पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। मैं यहीं से रिपीट कर रहा हूँ इस लेक्चर को ना। एग्जाम्पल दी है, द रेक्टेंगुलर एरे ए इज इक्वल टू 1 -4 5 0 3 -2 इज अ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। जितनी इसमें कॉलम्स हैं और रॉज हैं, पहले हम रॉ लिखेंगे बाद में कॉलम लिखेंगे। तो पहले रॉ कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3। इट्स रॉज आर, पहली रो में है 1 -5 4 और 5 0 3 -2, और सेम इसी तरह इसके कॉलम्स क्या है, नोन है आपके लिए। सिंपली मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि ये पहले हमने रो लिखी फिर हमने कॉलम लिखा, तो आरसी लिखेंगे, समझ लेते। माइक बंद रखने बच्चे आप लोगों ने जी। तो सेकंड दिया हुआ है, दी 2 क्रॉस 4 0 मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स 0 इज इक्वल टू ऑल जीरोस। इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यही दिया है और ऑप्शन दिए हुए हैं, विच वन ऑफ देम इज जीरो मैट्रिक्स या विच देम ऑफ इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो इस टाइम आपके पास ये रेक्टेंगुलर है, ये आल्थो रेक्टेंगुलर भी है लेकिन जीरो है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये भी दिया और ये भी दिया और फर्ज करें ये भी दिया और आपसे सिर्फ रेक्टेंगुलर पूछा है, तो आप इसको रेक्टेंगुलर कहेंगे। आल्थो को ये रेक्टेंगुलर है लेकिन ये रेक्टेंगुलर प्लस जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है दोनों। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के लिखा होता है ना, टेक द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन में वो ऊपर वाला रेक्टेंगुलर होगा, इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे कि इसका तो पर्टिकुलर नाम है। ओके जी, यहाँ पे दिया है फाइंड एक्स वाई जी टी सच दैट, ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है ये भी, एक्स प्लस वाई 2z प्लस टी एक्स माइनस वाई जी माइनस टी इज इक्वल टू दिस वन। आपके पास दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं, दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं अगर हर एंट्री दूसरी एंट्री के इक्वल हो। ये पोजीशन वाइज इसकी फर्स्ट एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री के इक्वल हो, इसकी ये सेकंड एंट्री इसकी सेकंड एंट्री के इक्वल हो, इस तरह। या मैं इनको अगर नंबर लिख देता हूं तो मेरे पास, मैं यहाँ पे बना देता हूं, ये हमारे पास मैट्रिक्स है A11 A12 और दूसरा मैट्रिक्स है A21 और A22। तो अब आप इंट्रीज के हिसाब से बात करेंगे। अब दोनों का A11 क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये दोनों में A11। मैं यहाँ पे इसके ऊपर भी लिख देता हूँ, दिस इज A11। आपने दोनों के वो ले लिए, A11 आ गया, ये आपके पास A21 आ गया, ये A12 आ जाएगा और ये A13 सॉरी 5 वाला लिखा है। तो ये आपके पास दो मैट्रिक्स थे, हर मैट्रिक्स अपने एंट्री के हिसाब से इक्वल लिखना है। ओके जी, तो अब यहां से वैल्यू फाइंड कर दें। ये पहली दो इक्वेशन में से x और y फाइंड हो जाएगा, नेक्स्ट दो इक्वेशन में से z और t फाइंड हो जाएगा। एमसीक्यू में इसी टाइप का कोई क्वेश्चन दिया होता है, आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज दे देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको अरेज करके, फर्ज करें मेरे पास यहाँ पे नंबर दिया हुआ था 4 और यहाँ नंबर दिया हुआ है 7। तो इस टाइम मैं इन दोनों मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, या दूसरे लफ्जों में के सॉल्व नहीं कर सकता।
उसकी रीज़न इसकी ये एंट्री और ये एंट्री इक्वल नहीं है, तो इट मीन मेरी ये जो टर्म है, ये जो साइन है, ये गलत लिखी गई है। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म इक्वल होनी चाहिए थी। अब तो राइट लेफ्ट साइड हमारे पास सारे वेरिएबल थे, तो इशू ही नहीं है। वहां पे जस्ट हमने ये केस डिस्कस किया कि ये सारे हमारे पास वो नंबर्स दिए हुए हैं, वो हम फाइंड कर रहे हैं जी। नेक्स्ट है, अच्छा दूसरा, आप इसको दोबारा इनमें पुट करके देख लें कि आपके पास ये राइट वाला मैट्रिक्स आया, x2 है y1 है। मैं चेक कर लेता हूँ, x हमारे पास 2 है और y क्या आया 1। तो देखिए कि पहली टर्म 3 आई, यहाँ भी 3 थी, और यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, 1 है, तो यहाँ भी 1 है। सेम इसी तरह ये दोनों नंबर भी चेक करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी दो मैट्रिसेस जिनका रैंक सेम हो, कोई भी दो मैट्रिसेस जिनका रैंक सेम हो, उनको हम ऐड कर सकते हैं। रैंक सेम होने से मुराद कोई मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों पे इक्वल होने चाहिए, तो फिर आप इन्हें ऐड कर सकते हैं, फिर ही आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी स्केलर नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो पूरे मैट्रिक्स के हर एंट्री को, हर नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दें। द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बाय ए स्केलर नंबर के written k dot a or simply k a is the matrix obtained by the multiplying each element of a by k या k, that is आप हर एंट्री के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम इसी तरह कहते हैं, ऑब्जर्व दैट a plus b and k a are also m cross n matrices। किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या कोई दो मैट्रिसेस ऐड करने पे उनके एडिशन में या उनका जो सम आया उसमें, उसके आर्डर में कोई चेंज नहीं आएगी। किसी नंबर को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा, या उसे हम कह देंगे वो इनवर्स आ जाएगा। ये नेगेटिव मैट्रिक्स करने के लिए सेंटर में प्लस लिखा रहने दें और एंट्री के साथ -1 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, तो उसका डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, ये बी है, ये दोनों देखिएगा, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 3, इसमें भी 2 और 3, इट मीन ये ऐड हो सकता है। तो आप फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड कर दी, सेकंड में, सारे एंट्री वाइज आपने ऐड कर दिए, आपके पास मैट्रिक्स बन गया। ये मैट्रिसेस की एडिशन हो गई। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स कर रहे थे। किसी स्केल नंबर 3 से मल्टीप्लाई करना था ए को, तो ए की हर एंट्रीज को 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2a - 3b। तो आप मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई करें, बी को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये नंबर लिख दिया। देन ऐड कर दें, द मैट्रिक्स 2a - 3b इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं कि किसी तीसरे मैट्रिक्स को अगर आप किसी और मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी मल्टीपल्स के साथ। जैसे ये मैट्रिक्स है, अब ये क्या है, इन दो मैट्रिसेस से बना है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके जी, नेक्स्ट दिया है आपके पास कोई 3 मैट्रिसेस दिए हों, थ्योरम है, कंसीडर एनी मैट्रिसेस ए बी एंड सी विद द सेम साइज। अब यहाँ पे सेम साइज से मुराद इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है। अगर कहते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो देन ये 4 और 8 प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी दी है a + b + c। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि आप दो मैट्रिसेस को पहले ऐड कर लो, तीसरा उसमें उसका सिर्फ आर्डर चेंज कर लें। यहाँ पे a और b को ऐड किया प्लस c, और यहाँ पे a पहले रह गया और b + c को ऐड करने के बाद आंसर में ऐड। सेकंड में क्या कहता है, किसी मैट्रिक्स a में 0 ऐड करें तो सेम रहता है। किसी मैट्रिक्स a को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई को ऐड करें तो आइडेंटिटी आता है। a + b = b + a आ जाता है, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन और a + b, आप ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन वाला केस आ जाएगा। यहाँ पे कहता है दो स्केलर नंबर अगर ऐड हो रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आपका आंसर ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, या 1 से हो। कहते हैं ये सारे वो है, सारे आपके पास थ्योरम्स हैं, ये आप पहले से नोन है आपके लिए, कोई नई चीज़ नहीं है।
नेक्स्ट दिया है समेशन कन्वेंशन या समेशन सिंबल। जी, समेशन सिंबल में क्या है, बिफोर वी डिफाइन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इट विल बी एक्सपेक्टेड to first introduce the summation symbol sigma, the Greek capital letter sigma. Suppose fk is algebraic expression involving the letter k, then the expression summation k is equal to 1, f of k are equivalently summation k is equal to 1 मीन आप इसके ऊपर लिख दें, इसके आगे लिख दें, एक ही बात है। हैज़ द फॉलोइंग मीनिंग, फर्स्ट वी सेट k इज इक्वल टू 1, अगर k हमारा 1 हो तो ये एक एंट्री आ, अगर k 2 हो तो आप यहाँ पे k की जगह पे दो नंबर पुट कर दें, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2। सेम इसी तरह जितने भी नंबर दिए हों, आप 3 4 5 दिया हो, आप वो सारे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे कहते हैं 3 दिया हो और ये आगे n दिया हो तो ये ओपन कर दिया। यहाँ पे कुछ MCQs के क्वेश्चन हैं वो लिखते हैं। एग्जाम्पल 2.3 दी, ये k इज इक्वल टू 1 to 5, x k इज इक्वल टू, k को कहाँ से शुरू करना है, 1 से, कहाँ तक जाना है, 5 से। इस समेशन का मीनिंग क्या है, सम है, आपने ऐड करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, x1 2 3 4 5 सारे आपने ऐड कर दिए। और यहाँ पे क्या दिया है, ai bi, ये दो दिए हुए हैं, i इज इक्वल टू 1 to n, तो ai और bi n तक लिख देना है, a1 b1 प्लस a2 b2 an bn। यहाँ पे j2 to 5, ये 2 से देख के 5 तक दिया, ये MCQ का क्वेश्चन है, पिछले पेपरों में देता रहा हूँ ये पेपर में। तो यहाँ पे लिखा, मैं फर्ज करें लिख देता हूँ j इज इक्वल टू 1 से 3, और यहाँ पे टर्म दी हुई है आपको, वहाँ पे भी जे स्केयर दिया है, वहाँ पे 2 से 5 दिया है और मैं 1 से 3 दे देता हूँ। तो इट मीन मैंने लिखा 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस 3 स्केयर। सो आंसर इज 149। सो आंसर इज 40। अब यहाँ पे जो किया हुआ है, अच्छा इसी में मैं कह देता हूँ, फर्ज करें मुझे ये दिया हुआ है j, मैं j की बजाय नंबर चेंज कर देता हूँ, k इज इक्वल टू 4 से 5, तो इट मीन मैंने सिर्फ दो नंबर से लेने हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ k प्लस 1, तो ये मेरे पास टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू पूरी टर्म में 4 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1, आंसर इज 11। ठीक है जी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, अब अगर आपको दो वेरिएबल दिए हो, यहाँ पे उसने ट्रीट एक को ही किया है, k इज इक्वल टू 1 से p इज इक्वल टू a i k और b k j, तो यहाँ पे वेरिएशन किसकी दी है, k की, तो k की वेरिएशन आपने दे दी, ये k की वेरिएशन 1 1 2 2 3 3 4 4 और p। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई हो, पहले के कॉलम दूसरे की रोज इक्वल होंगी तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे सिंगल मैट्रिक्स से उसने शुरू किया है, 5 to 7 अभी जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कि पहले के कॉलम कितने बनते हैं, 3, और इसकी रोज कितनी बनती हैं, 3। तो आपने करना क्या है, पूरे कॉलम को उठाना है, उधर से पूरी रो को उठाया, पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पहला नंबर पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ।
तो ये क्वेश्चन आपके सिंपल एक रो वाले हैं किए हुए हैं आपने, यही वाले क्वेश्चन होंगे ये। अगर एमसीक्यू का पेपर होता है तो यही फर्क है। नेक्स्ट में उसने ये डेफिनेशन दे दी है, सपोज A is equal to AIK and B is equal to BKJ are matrices such that number of columns of A is equal to number of rows of B। अभी यही बात कर रहा था ना, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे की रोज इक्वल होंगे, then say that A is an M cross P matrix and B is P cross N matrix, then the product AB is the M cross N matrix। मैं इस तरह लिख देता हूँ, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ये दिया हुआ है M क्रॉस P, मैं बुक वाले की बात उसी तरीके से लिख रहा हूँ, ये मेरे पास दिया हुआ है और दूसरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है B में दिया हुआ है P क्रॉस N। अगर ये वाला अंदर वाला पेयर इक्वल होगा तो फिर जो प्रोडक्ट है वो ये आ जाएगा, प्रोडक्ट का ऑर्डर M क्रॉस N आ जाएगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं करता हूँ, एग्जाम्पल में फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया है A 2 क्रॉस 3 और B मैट्रिक्स दिया है 3 क्रॉस 4। हमारा सिर्फ मकसद ये है क्या ये अंदर वाले दोनों इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई होके जो आंसर आएगा वो 2 क्रॉस 4, वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 2 क्रॉस 4 ऑर्डर का होगा। ये इसके तरीकेकार है, ये एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल दी हुई है, शुरू करते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए उसने पहला दिया है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, नीचे लिखा भी हुआ है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, अंदर वाला पेयर सेम है यस, तो आंसर इज आल्सो 2 क्रॉस 3। ये नीचे लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ है, जो रिजल्टेंट है वो ये अच्छा। सिंपली मल्टीप्लाई करना है पूरे रो को इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एक एंट्री आ गई, फिर दूसरे से कर दें दूसरी एंट्री आ गई, फिर तीसरे कॉलम से कर दें तीसरी एंट्री आ गई, सेम नीचे वाले कॉलम रो में जाएंगे तो 6 एंट्रीज और 3 एंट्रीज वो आ जाएंगी, ये आपका आंसर। ठीक है जी, ये एग्जांपल नंबर 2.5, ये मल्टीप्लाई करके उसने दी हुई है सारे। ये थ्योरम है, थ्योरम भी सेम वही है, इनके प्रूव नहीं है, सिंपली सॉल्व करने हैं। ऊपर था एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं। A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये के से मल्टीप्लाई किया तो ये भी सेम आ जाता है। लेकिन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है ये कम्यूटेटिव नहीं होती। कम्यूटेटिव मीन टू क्रॉस ए क्रॉस ए और बी को मल्टीप्लाई करें, मीन ए बी एसोसिएटिव होती है, 3 जो होंगे उनमें आंसर आ जाएगा। ए बी isn't equal to BA। इन जनरल ये नहीं होते। कैसे, जैसे यहाँ पे ये 2 मैट्रिसेस दिए हुए थे इस ऊपर वाले में, वो चेक करें वो आता है, इसको हम कहते हैं ये मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये लॉ होल्ड करती है, हम कहते हैं ये कम्यूटेटिव नहीं। एडिशन में ये कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव नहीं है। कैसे, अभी यहाँ बता देता हूँ। ये मैट्रिक्स जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स जो है ये अगर ए और बी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे मैं अभी लिख देता हूँ, ये मेरे पास आया ना 2 क्रॉस 2, बल्कि ये तो लिखा हुआ है, मैं दूसरे वाला लिख देता हूँ। ये 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3, इसका तो इनर सेट जो है वो इक्वल आ गया और मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा अगर मैं उलट करके लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 क्रॉस 3 और ये दूसरा था 2 क्रॉस 2। तो ये जो पेयर है ये देखिएगा इक्वल नहीं है, तो इट मीन ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अगर मल्टीप्लाई नहीं होता इवन, तो आपका आंसर इक्वल आने वाला तो सीन ही खत्म हो गया।
इट मीन इसका आंसर जो है, ये जो टर्म है कम्यूटेटिव नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिसेस की वो कम्यूटेटिव नहीं है। जी ये थ्योरम्स हैं सेम इसी तरह। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, इन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में इंटरचेंज करने के प्रोसेस को हम ट्रांसपोज कहते हैं। किसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दिया है, उसकी पूरी रो को उठाएं, कॉलम बना दें, पूरी रो को कॉलम बना दें, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। एग्जांपल्स दी हुई हैं इसकी। let A and B be the matrices and let K be a scalar, then whenever the sum and product are defined, अगर ये sum और product हो सकते हो, पहली कंडीशन ये है कि हो सकते हो, तो फिर कहते हैं A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये कब होगा, अगर इन दोनों का आर्डर सेम होगा, तो फिर ये ऐड हो सकते होंगे, फिर उसका ट्रांसपोज भी एग्जिस्ट करता होगा, और वो इंडिविजुअल का ट्रांसपोज लेने के बाद सेम आ जाए। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो आंसर आ जाता है सेम, आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा कि आपने पहले रो को कॉलम किया था, फिर कॉलम को रो कर दिया, तो आप वापस उसी पे पहुंच गए। फोर्थ है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। इन जनरल जो है ये मैट्रिसेस जो है ये कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन इनका अगर आपने ए और बी का प्रोडक्ट ले लिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज लें, तो फिर बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, ना कि उलट करके आप कर सकते हो, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल नहीं होगा इसका। यहाँ पे ए और बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जी नेक्स्ट है जी स्केयर मैट्रिक्स। ये सिंपली वही काम है जो आप पहले करते हैं। स्केयर मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉस इक्वल हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, उसको हम कहते हैं स्केयर मैट्रिक्स। तो ये स्केयर मैट्रिक्स दिया है। दिस स्केयर मैट्रिक्स आर द फॉलोइंग आर स्केयर मैट्रिक्स। तो सारे स्केयर मैट्रिक्स दिए हैं, उनकी एडिशन दी है, मल्टीप्लिकेशन दी है। डायगोनल एंड ट्रेस, किसी भी मैट्रिक्स की जो डायगोनल है, या लेट ए आई जे बी एन स्केयर मैट्रिक्स, द डायगोनल और मेन डायगोनल ऑफ ए कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म। जहाँ पे ये इसकी सबस्क्रिप्ट में A11 2 2 3 3 n ये जो है ये इसका डायगोनल होगा, और डायगोनल का सम जो है उसको हम कहते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। द ट्रेस ऑफ ए रिटर्न TR of A is the sum of diagonal elements, namely trace of A is equal to, जितने भी diagonal element होंगे उन सबका सम करते हैं तो ट्रेस बन जाता है। इसकी 4-5 प्रॉपर्टीज दी हैं। सपोज A is equal to AIJ, B is equal to BIJ, और n square matrices and K is a scalar, then trace of A plus B is equal to trace of A plus trace of B। और ट्रेस ऑफ किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ले लें, या स्केलर को बाद में मल्टीप्लाई कर दें, तो ट्रेस इक्वल रहते हैं। 3 क्या है, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, और चौथा क्या है, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। अब इन जनरल ये इक्वल नहीं है, फिर वही बता रहा हूँ, ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं। इन जनरल ए बी ए के इक्वल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम ट्रेस लेते हुए यूज ही डायगोनल मैट्रिक्स वो कर रहे हैं, स्केयर मैट्रिक्स, तो स्केयर मैट्रिक्स में ए और बी और ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और डायगोनल एंट्रीज का जो ट्रेस है वो सेम आते हैं। जी यहाँ पे देखिए आपको मैट्रिसेस दिए हैं। लेट ए एंड बी द मैट्रिसेस ए एंड बी इन एग्जांपल दिस वन, देन डायगोनल ऑफ ए, जो हम पहले एग्जांपल कौन से करके आए हैं, 6 में जो थे उनके ये डायगोनल लिखा हुआ था। डायगोनल क्या था, 1 - 4 7, तो ट्रेस क्या आ जाएगा, ऐड कर दें। ये डायगोनल क्या है, 2 3 - 4, ऐड किया तो आंसर 1। ये आपने ट्रेस ऐड कर दिया। बाकी भी उसने ये सारे प्रूव किए हुए हैं। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, और ट्रेस ऑफ 2a, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने पे ट्रांसपोज लेने पे आपका जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ये अभी जो मैंने बताई थी। फर्दर मोर आल्दो ए बी इजंट इक्वल टू बी ए, द ट्रेसेस आर इक्वल।
दो मैट्रिसेस का जो ट्रेस है वो ये देखिए लिखा हुआ है ट्रेस ऑफ ए बी और ये ट्रेस ऑफ बी ए, ये दो आप मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करें। ये सारे क्वेश्चन आपने वेरीफाई करने हैं। एग्जाम्पल 2.6 लें और ये जितने भी उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे आपने वेरीफाई करने हैं। यहाँ तक कोई बात पूछना बच गया? ठीक है, क्लियर है ये? जी सर क्लियर है। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है जी, ये ट्रेस तक का सारा मामला हो गया। ये हमने ये यहाँ एग्जाम्पल 2.8 तक कर लिया। जी सर। ये क्रॉनिकल डेल्टा है, देख जाएं, सिंपल दी क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन दिस वन। अगर आई जे इक्वल होंगे तो 1 है, नॉट इक्वल तो 0 होगा। ये कहीं यूज होगा फिर देखेंगे। सीआर है क्लास में? सीआर ही नहीं है? नो सर वो नहीं है क्लास में। जी सर वो नहीं है। अच्छा, जी कोई बात पूछना हो यहाँ तक? ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।